अध्याय हमारा 13 है। टॉपिक है हमारा समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो। पहले पद को हम पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से बने नए पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। तो पहले पद और दूसरे पद के मेल से जो बनता है उसे हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास के दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जैसे गंगा जल, गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। सामासिक पद, सामासिक पद समास के नियमों से निर्मित पद सामासिक पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से निर्मित पद सामासिक पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह परसर्ग लिप्त हो जाता है। तो समास होने के बाद क्या लिप्त हो जाता है? तो परसर्ग लुप्त हो जाता है। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे रसोई घर। समास विग्रह, सामासिक पदों को तोड़ना या सामासिक शब्दों पदों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना सामासिक विग्रह कहलाता है। सामासिक पदों को तोड़ना या सामासिक शब्दों पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर है, रसोई को तोड़ेंगे तो रसोई के लिए घर। तो यहाँ क्या सामासिक पद है? यहाँ सामासिक पद है, यहाँ सामासिक पद है और यहाँ समास विग्रह है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, किंतु इन भेदों के भी कई उपभेद होते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, किंतु इन भेदों के भी कई उपभेद होते हैं। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। सामासिक पदों को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह। समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह। जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है? उत्तर पद। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्विगु समास में पहला पद संज्ञावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास में पहला पद संज्ञावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। अव्ययीभाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। अव्ययीभाव समास में समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है। समास। समास के मुख्यतः भेद हैं 4। कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास एवं द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास एवं द्विगु समास आते हैं। अन्यथा समास के 6 भेद होते हैं। एक होता है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास एवं द्वंद्व समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास एवं द्विगु समास आते हैं। पहला है हमारा अब अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास है पहला हमारा। पहले नंबर पर कौन सा है? अव्ययीभाव समास। तो जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, यानी कि जो अव्यय है वही प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कैसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।
अब हम समास, एक तरफ समास एक तरफ समास विग्रह, एक तरफ समास एक तरफ समास विग्रह। अब रातों रात का समास विग्रह क्या है? रात ही रात में। आजन्म का समास विग्रह क्या है? जन्म तक या जन्म से लेकर। प्रतिदिन का समास विग्रह है दिन दिन या प्रत्येक दिन। यथाशक्ति का समास विग्रह शक्ति के अनुसार। तो इसमें आ दिख रहा है, प्रति दिख रहा है, यथा दिख रहा है और पुनरावृत्ति वाले शब्द दिख रहे हैं, वहाँ किस में आते हैं? अव्ययीभाव समास में आते हैं। भर पेट का समास विग्रह पेट भर कर। हाथों हाथ का समास विग्रह हाथ ही हाथ में। यथासंभव का समास विग्रह संभावना के अनुसार। यथा विधि का समास विग्रह विधि के अनुसार। प्रत्यक्ष का समास विग्रह है अच्छी आंख के प्रति या आंगे। प्रत्येक का समास विग्रह है एक एक हर एक, एक एक हर एक। निर्विवाद का समास विग्रह क्या है? निर्विवाद का समास विग्रह है बिना विवाद के। निर्विकार का समास विग्रह है बिना विकार के। यावत जीवन का समास विग्रह है, यावत जीवन का समास विग्रह है जब तक जीवन है। यथाक्रम का समास विग्रह है क्रम के अनुसार। यथा रुचि का समास विग्रह है रुचि के अनुसार। अभूतपूर्व का समास विग्रह है जो पूर्व नहीं भूत है या जो पहले नहीं हुआ है। यथा नियम का समास विग्रह है नियम के अनुसार। यथा समय का समास विग्रह है समय के अनुसार। यथोचित का समास विग्रह है जैसा उचित हो वैसा। सरासर का समास विग्रह एकदम से। आमरण का समास विग्रह है मरण या मरने तक। उपकूल का समास विग्रह कूल के समीप। व्यर्थ का समास विग्रह है बिना अर्थ के। और यथार्थ का समास विग्रह है अर्थ के अनुसार। प्रत्यंग का समास विग्रह अंग अंग या प्रति अंग। अधोपांत का समास विग्रह है आदि से अंत तक। लावारिस का समास विग्रह है बिना बारिश के। धड़ाधड़ का समास विग्रह है जल्दी से। आपाद मस्तक का समास विग्रह है पाद या पैर से मस्तक तक। दिनों दिन का समास विग्रह है दिन ही दिन में। प्रत्युपकार का समास विग्रह है उपकार के प्रति। प्रत्याशा का समास विग्रह आशा के बदले आशा। यथा साध्य का समास विग्रह है साध्य के अनुसार। पल पल का समास विग्रह है हर पल। निधड़क का समास विग्रह है बिना धड़क के। प्रतिक्षण का समास विग्रह है हर क्षण। दिनानुदिन का समास विग्रह है दिन के बाद दिन। प्रतिपल का समास विग्रह हर पल या पल पल। परोक्ष का समास विग्रह है अच्छी या आंख से परे। निडर का समास विग्रह है बिना डर का। बखूबी का समास विग्रह है खूबी के साथ। आजीवन का समास विग्रह जीवन पर्यंत। यथाशीघ्र का समास विग्रह जितना शीघ्र हो सके। अनुरूप का समास विग्रह रूप के अनुसार। प्रतिदिनम का समास विग्रह दिनम दिनम प्रति। निर्भय का समास विग्रह है बिना भय के। धीरे धीरे का समास विग्रह धीरे के बाद धीरे। बीचों बीच का समास विग्रह है बीच के भी बीच में। अंतर व्यथा का समास विग्रह है मन के अंदर की व्यथा। सेवार्थ का समास विग्रह सेवा के अर्थ में। बेचैन का समास विग्रह बिना चैन के। सावधान का समास विग्रह अवधान के साथ। अवसरानुसार का समास विग्रह है अवसर के अनुसार। अतीन्द्रिय का समास विग्रह इंद्रियों के परे। यथामति का समास विग्रह है जैसी मति या बुद्धि है। निसंदेह का समास विग्रह है संदेह के बिना। प्रत्युत्तर का समास विग्रह है उत्तर का उत्तर। कटफोड़ का समास विग्रह है काट को फोड़ने वाला। कट खोदवा का समास विग्रह है काट को खोदने वाला। शरणागत का समास विग्रह शरण को आगत आया हुआ। देशगत का समास विग्रह देश को गया हुआ।
मरणासन का समास विग्रह मर्ण को आसन्न। आशातीत का समास विग्रह आशा को अतीत। स्वर्गगत का समास विग्रह स्वर्ग को गया हुआ। जितेंद्रिय का समास विग्रह इंद्रियों को जीतने वाला। मोक्ष प्राप्ति का समास विग्रह है मोक्ष को प्राप्त। विदेश गमन का समास विग्रह है विदेश को गमन। माखन चोर का समास विग्रह है माखन को चुराने वाला। ग्रहागत का समास विग्रह है गृह को आगत या आया हुआ। ग्रामगत का समास विग्रह है ग्राम को गया हुआ। जल्दी का समास विग्रह वो यहाँ तक हमारा क्या हो गए, ये वाले हो गए हमारे, यहाँ तक है ये वाले हैं, ये सभी हमारे हैं तत्पुरुष समास। वो अव्ययभाव समास है यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद विशेषण जबकि दूसरा पद विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होता है। क्योंकि दूसरा पद विशेष्य होता है इसलिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद विशेषण जबकि दूसरा पद विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होता है। चूंकि दूसरा पद विशेष्य होता है इसलिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव या तुलना, संबंध काकी के अधिकरण में पर। तो कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव या तुलना, संबंध काकी के अधिकरण में पर। अब कर्म नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष कर्म के कारक चिन्ह को के लोप से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्म के कारक चिन्ह को के लोप से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप मिलेगा, जैसे समास और समास विग्रह, जैसे चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला। गगन चुम्मी का समास विग्रह है गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त का समास विग्रह है स्वर्ग को प्राप्त। तिलकुटा का समास विग्रह है तिल को कूटकर बनाया हुआ। जेब कतरा का समास विग्रह है जेब को काटने वाला। गिरहकट का समास विग्रह है गिरह गर्दन को काटने वाला। विरोधजनक का समास विग्रह है विरोध को जन्म देने वाला। आपत्तिजनक का समास विग्रह है आपत्ति को जन्म देने वाला। तर्क संगत का समास विग्रह तर्क को संगत। कटफोड़ा का समास विग्रह काट को फोड़ने वाला। कटखोदवा का समास विग्रह काट को कूदने वाला। शरणागत का समास विग्रह है शरण को आगत या आया हुआ। देशगत का समास विग्रह है देश को गया हुआ। मरणासन का समास विग्रह है मरण को आसन्न। आशातीत का समास विग्रह आशा को अतीत। स्वर्गगत का समास विग्रह स्वर्ग को गया हुआ। जितेंद्रिय का समास विग्रह इंद्रियों को जीतने वाला। मोक्ष प्राप्त का समास विग्रह मोक्ष को प्राप्त। विदेश गमन का समास विग्रह विदेश को गमन। माखन चोर का समास विग्रह माखन को चुराने वाला। ग्रहागत का समास विग्रह ग्रह को आगत या आया हुआ। ग्रामगत का समास विग्रह हो जाएगा ग्राम को गया हुआ। जलधि का समास विग्रह होगा जल को धारण किया हुआ। मुंह तोड़ का समास विग्रह है मुंह को तोड़ने वाला। नर बच्ची का समास विग्रह नरों को भक्षित या खाने या करने वाला। संकटापन का समास विग्रह संकट को आपन या पाया हुआ। विकासोन्मुख का समास विग्रह विकास को उन्मुख।
चित चोर का समास विग्रह चित को चुराने वाला। और रोगातुर का समास विग्रह रोग को आतुर। सर्वज्ञ का समास विग्रह सर्व या सब को जानने वाला। ख्याति प्राप्त का समास विग्रह ख्याति को प्राप्त। यश प्राप्त का समास विग्रह यश को प्राप्त। खंडक धर का समास विग्रह खंडक को धारण करने वाला। मनोहर का समास विग्रह मन को हरने वाला। व्यय प्राप्त का समास विग्रह व्यय उम्र को प्राप्त। कनकटा का समास विग्रह कान को कटवाया हुआ। कर्ण तत्व दूसरा है हमारा कर्ण तत्व समास। कर्ण कारक चिन्ह से द्वारा के लोप बनने वाला समास कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्ण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? कर्ण कारक चिन्ह से द्वारा के लोप से बनने वाला समास कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। समास विग्रह जैसे अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित। आश्चर्यचकित आश्चर्य से चकित। मेघाच्छन्न मेघों से आच्छन्न या ढका हुआ। गोबर गणेश गोबर से निर्मित गणेश। तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत या रचित। रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त। गुणयुक्त गुणों से युक्त। शोकाकुल शोक से आकुल। कष्ट साध्य कष्ट से साध्य। मोहांध मोह से अंधा। रसासिक्त का समास विग्रह रस से भरा हुआ। आंखों देखी का समास विग्रह आंखों से देखी। मदांत का समास विग्रह मद से अंधा। ईश्वर दत्त का समास विग्रह ईश्वर द्वारा दिया हुआ। दोषपूर्ण का समास विग्रह दोष से पूर्ण। प्रश्नाकुल का समास विग्रह प्रश्न से आकुल। पदाक्रांत का समास विग्रह पद से आक्रांत। रेल यात्रा का समास विग्रह रेल द्वारा यात्रा। महिमा मंडित का समास विग्रह महिमा से मंडित। आनंदमय का समास विग्रह आनंद से युक्त। प्रकाश युक्त का समास विग्रह प्रकाश से युक्त। हस्तलिखित का समास विग्रह हस्त हाथ से लिखित। तर्क सिद्ध का समास विग्रह तर्क द्वारा सिद्ध। मद माता का समास विग्रह मद से माता। शोकग्रस्त का समास विग्रह शोक से ग्रस्त। बांग युद्ध का समास विग्रह बांग या पाणी से युद्ध। नीति युक्त का समास विग्रह नीति से युक्त। मुंह मांगा का समास विग्रह मुंह से मांगा। देह चोर का समास विग्रह देह से चोर। धर्मांध का समास विग्रह धर्म से अंधा। मन माना का समास विग्रह मन से माना हुआ। कार्य युक्त का समास विग्रह कार्य से युक्त। रेखांकित का समास विग्रह रेखा से अंकित। जग हसाई का समास विग्रह जग के द्वारा हसाई। रस भरी का समास विग्रह रस से भरी। रस भरा का समास विग्रह रस से भरा। दयार्द का समास विग्रह दया से आर्द्र या नम। हिमांच्छादित का समास विग्रह हिम से आच्छादित। धर्म युक्त का समास विग्रह धर्म से युक्त। अश्रुपूर्ण का समास विग्रह अश्रु से पूर्ण। जलावृत का समास विग्रह जल से आवृत। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान के कारक चिन्ह के लिए के लोप से बनने वाला समास को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान के कारक चिन्ह के लिए के लोप से बनने वाले समास को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास विग्रह रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी का समास विग्रह डाक के लिए गाड़ी। मेज पोष का समास विग्रह मेज के लिए पोष। देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति। विद्यालय का समास विग्रह विद्यालय के लिए आलय। गुरु दक्षिणा का समास विग्रह गुरु के लिए दक्षिणा। हवन कुंड का समास विग्रह हवन के लिए कुंड। हथकड़ी का समास विग्रह हाथ के लिए कड़ी। कृष्णा अर्पण का समास विग्रह कृष्ण के लिए अर्पण। प्रयोगशाला का समास विग्रह प्रयोग के लिए शाला।
स्नान घर का समास विग्रह स्नान के लिए घर। आराम कुर्सी का समास विग्रह आराम के लिए कुर्सी। गौशाला का समास विग्रह गौ के लिए शाला। देवालय का समास विग्रह देव के लिए आलय। सत्याग्रह का समास विग्रह सत्य के लिए आग्रह। रहा खर्च का समास विग्रह रहा के लिए खर्च। यज्ञ वेदी के लिए यज्ञ वेदी का समास विग्रह यज्ञ के लिए वेदी। पशुशाला का समास विग्रह पशु के लिए शाला। डाक घर का समास विग्रह डाक के लिए घर। परीक्षा केंद्र का समास विग्रह परीक्षा के लिए केंद्र। पाठशाला का समास विग्रह पाठ या पढ़ने के लिए शाला। माल गोदाम का समास विग्रह माल के लिए गोदाम। यज्ञशाला का समास विग्रह यज्ञ के लिए शाला। घर खर्च का समास विग्रह घर के लिए खर्च। रंगमंच का समास विग्रह रंग के लिए मंच। छात्रावास का समास विग्रह छात्रों के लिए आवास। गुड़साल के समास विग्रह गुड़ों के लिए साल। रेलबाड़ा का समास विग्रह रेल के लिए बाड़ा। शिवार्पण का समास विग्रह शिव के लिए अर्पण। सभा भवन का समास विग्रह सभा के लिए भवन। न्यायालय का समास विग्रह न्याय के लिए आलय। पूर्ण शिक्षा का समास विग्रह पूर्णों के लिए शिक्षा। कुष्ठाश्रम का समास विग्रह कुष्ठों के लिए आश्रम। वृद्धाश्रम का समास विग्रह वृद्धों के लिए आश्रम। कर्ण फूल का समास विग्रह कर्ण या कान के लिए फूल। देवार्पण का समास विग्रह देव के लिए अर्पण। देशार्पण का समास विग्रह देश के लिए अर्पण। विधानसभा का समास विग्रह विधान के लिए सभा। चौथा है हमारा अब अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास अपादान के कारक चिन्ह से अलग होने का भाव का लोप से बनने वाला समास अपादान तत्पुरुष कहलाता है। अपादान के कारक चिन्ह से अलग होने का भाव के लोप से बनने वाला समास अपादान तत्पुरुष कहलाता है। अपादान तत्पुरुष समास से अलग होने का भाव व्यक्त होता है। अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे समास और समास विग्रह। स्वर्ग पतित का समास विग्रह होगा स्वर्ग से पतित। धनहीन का समास विग्रह धन से हीन। ऋण मुक्त का समास विग्रह ऋण से मुक्त। रोग मुक्त का समास विग्रह रोग से मुक्त। पदच्युत का समास विग्रह पद से च्युत। भाग्यहीन का समास विग्रह भाग्य से हीन। नेत्रहीन का समास विग्रह नेत्र से हीन। जन्मअंधा का समास विग्रह जन्म से अंधा। धर्म भ्रष्ट का समास विग्रह धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला का समास विग्रह देश से निकाला। वर्णातीत का समास विग्रह वर्ण से अतीत। जात बहार का समास विग्रह जात से बाहर। धर्म व्रत का समास विग्रह धर्म से विरत। दुरागत का समास विग्रह दूर से आगत। रण विमुख का समास विग्रह रण से विमुख। लोक भय का समास विग्रह लोक से भय। भयतीत का समास विग्रह भय से भीत या डरा हुआ। काम चोर का समास विग्रह काम से जी चुराने वाला। धर्म विमुख का समास विग्रह धर्म से विमुख। पथभ्रष्ट का समास विग्रह पद से भ्रष्ट। इंद्रियातीत का समास विग्रह इंद्रियों से अतीत। विवाहेतर का समास विग्रह विवाह से इतर या भिन्न। बलहीन का समास विग्रह बल से हीन। गुणातीत का समास विग्रह गुण से अतीत या परे। कार्य मुक्त का समास विग्रह कार्य से मुक्त। आशातीत का समास विग्रह आशा से अतीत। कर्तव्यच्युत का समास विग्रह कर्तव्य से च्युत। कर्तव्य विमुख का समास विग्रह कर्तव्य से विमुख। कर्महीन का समास विग्रह कर्म से हीन। बंधन मुक्त का समास विग्रह बंधन से मुक्त। पाप मुक्त का समास विग्रह पाप से मुक्त। लोकोत्तर का समास विग्रह लोक से उत्तर या परे। गुण रहित का समास विग्रह गुण से रहित। जाति भ्रष्ट का समास विग्रह जाति से भ्रष्ट।
लक्ष्य भ्रष्ट का समास विग्रह लक्ष्य से भ्रष्ट। गुणहीन का समास विग्रह गुण से हीन। बुद्धिहीन का समास विग्रह बुद्धि से हीन। पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक चिन्ह का की के लोप से बनने वाला समास संबंध कारक तत्पुरुष समास कहलाता है। संबंध तत्पुरुष समास संबंध कारक चिन्ह का की के लोप से बनने वाला समास संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे एक तरफ समास विग्रह। विष बमन का समास विग्रह विष का बमन। जल संरक्षण का समास विग्रह जल का संरक्षण। राजपुत्र का समास विग्रह राजा का पुत्र। राजाज्ञा का समास विग्रह राजा की आज्ञा। अन्नदान का समास विग्रह अन्न का दान। अन्नदाता का समास विग्रह अन्न का दाता। विद्याभ्यास का समास विग्रह विद्या का अभ्यास। प्रजापति का समास विग्रह प्रजा का पति। मतदाता का समास विग्रह मत का दाता। पद्यांश का समास विग्रह पद का अंश। गोदान का समास विग्रह गो का दान। सेनापति का समास विग्रह सेना का पद। सेनापति का समास विग्रह सेना का पति। राष्ट्रपति का समास विग्रह राष्ट्र का पति। प्राणनाथ का समास विग्रह प्राण के नाथ। लखपति का समास विग्रह लाखों का पति या स्वामी। करोड़पति का समास विग्रह करोड़ों का पति या स्वामी। राजनेता का समास विग्रह राज्य का नेता। वज्रदेह का समास विग्रह वज्र का देह। देशभक्त का समास विग्रह देश का भक्त। पुत्र शोक का समास विग्रह पुत्र का शोक। वातावरण का समास विग्रह वात का आवरण। सेना नायक का समास विग्रह सेना का नायक। अमचूर का समास विग्रह आम का चूर्ण। राज दरबार का समास विग्रह राजा का दरबार। लक्ष्मीपति का समास विग्रह लक्ष्मी का पति। पराधीन का समास विग्रह पर या दूसरे के अधीन। राजकुमार का समास विग्रह राजा का कुमार। ग्रामवासी का समास विग्रह ग्राम का वासी। वनवासी का समास विग्रह वन का वासी। गंगा जल का समास विग्रह गंगा का जल। मूर्ति पूजा का समास विग्रह मूर्ति की पूजा। शिवालय का समास विग्रह शिव का आलय। देवालय का समास विग्रह देव का आलय। सीमा रेखा का समास विग्रह सीमा की रेखा। जलधारा का समास विग्रह जल की धारा। योगदान का समास विग्रह योग का दान। गंगा तट का समास विग्रह गंगा का तट। सिंह द्वार का समास विग्रह सिंह का द्वार। ग्रामोद्धार का समास विग्रह ग्राम का उद्धार। कठपुतली का समास विग्रह काठ की पुतली। गुरु सेवा का समास विग्रह गुरु की सेवा। चंद्र प्रकाश का समास विग्रह चंद्र का प्रकाश। विद्या भंडार का समास विग्रह विद्या का भंडार। राजपुरुष का समास विग्रह राजा का पुरुष। सदगति का समास विग्रह सद की गति। यहाँ पर सदगति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर अव्ययी भाव देख लो, अव्ययी भाव ना समझे। गुड़ दौड़ का समास विग्रह घोड़ों की दौड़। रामचरित्र का समास विग्रह राम का चरित्र। भूकंप का समास विग्रह भू का कंप। मन स्थिति का समास विग्रह मन की स्थिति। चर्म रोग का समास विग्रह चर्म का रोग। सभापति का समास विग्रह सभा का पति। मंत्री परिषद का समास विग्रह मंत्रियों की परिषद। दुख सागर का समास विग्रह दुख का सागर। दृष्टिकोण का समास विग्रह दृष्टि का कोण। मनोविकार का समास विग्रह मन का विकार। जगन्नाथ का समास विग्रह जगत का नाथ। मृत्युदंड का समास विग्रह मृत्यु का दंड। अमृत धारा का समास विग्रह अमृत की धारा। विद्यार्थी का समास विग्रह विद्या का अर्थी यानी कि इच्छुक। कन्यादान का समास विग्रह कन्या का दान। जलाशय का समास विग्रह जल का आशय। प्राणाहुति का समास विग्रह प्राणों की आहुति। ग्रंथावली का समास विग्रह ग्रंथों की अवली। फुलवाड़ी का समास विग्रह फूलों की बाड़ी। प्राणदान का समास विग्रह प्राणों का दान। पशु बलि का समास विग्रह पशुओं की बलि। प्रेमोपासक का समास विग्रह प्रेम का उपासक। सेनाध्यक्ष का
समास विग्रह सेना का अध्यक्ष। छठा है अब हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक के चिन्ह में पर के लोप से बनने वाले समास को अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास अधिकरण कारक के चिन्ह में पर के लोप से बनने वाले समास को अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास और समास विग्रह। कवि पुंगम का समास विग्रह कवियों में पुंगम या श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ का समास विग्रह कवियों में श्रेष्ठ। शोक मग्न का समास विग्रह शोक में मग्न। जल मग्न का समास विग्रह जल में मग्न। स्नेह मग्न का समास विग्रह स्नेह में मग्न। ध्यान मग्न का समास विग्रह ध्यान में मग्न। आनंद मग्न का समास विग्रह आनंद में मग्न। दान वीर का समास विग्रह दान में वीर। वनवास का समास विग्रह वन में वास। ग्रामवास का समास विग्रह ग्राम में वास। नरोत्तम का समास विग्रह नरों में उत्तम। सर्वोत्तम का समास विग्रह सर्व सभी में उत्तम। पुरुषोत्तम का समास विग्रह पुरुषों में उत्तम। आप बीती का समास विग्रह आप पर बीती। देशाटन का समास विग्रह देश में अटन या भ्रमण। मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह मुनियों में श्रेष्ठ। हरपन मौला का समास विग्रह हरपन हुनर में मौला। कार्य दक्ष का समास विग्रह कार्य में दक्ष। कुल श्रेष्ठ का समास विग्रह कुल में श्रेष्ठ। घुड़सवार का समास विग्रह घोड़े पर सवार। तीर्थाटन का समास विग्रह तीर्थों में अटन। नीति निपुण का समास विग्रह नीति में निपुण। पुरुष सिंह का समास विग्रह पुरुषों में सिंह। शास्त्र प्रवीण का समास विग्रह शास्त्र में प्रवीण। विद्या प्रवीण का समास विग्रह विद्या में प्रवीण। नराधम का समास विग्रह नरों में अधम। रण कुशल का समास विग्रह रण में कुशल। सिंहासन रूण का समास विग्रह सिंहासन पर आरूढ़। कर्तव्य परायण का समास विग्रह कर्तव्य में परायण। वाघवीर का समास विग्रह बाघ बोलने में वीर। तीर्थाटन का समास विग्रह तीर्थों में अटन या भ्रमण। मन मौजी का समास विग्रह मन में मौजी। धर्मरथ का समास विग्रह धर्म में रथ। और सिर दर्द का समास विग्रह सिर में दर्द। नोट है तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं जो इस प्रकार है। तत्पुरुष समास एक है पहला है नय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के इस भेद में पहला भाग नकारात्मक होता है। नए तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास के इस भेद में पहला भाग नकारात्मक होता है। नए तत्पुरुष समास में पहला भाग नकारात्मक होगा। समास एवं समास विग्रह। जैसे नास्तिक का समास विग्रह न आस्तिक होगा। अनादि का समास विग्रह न आदि होगा। अनपढ़ का समास विग्रह न पढ़ा हुआ होगा। अन्याय का समास विग्रह न न्याय होगा। अकृतम का समास विग्रह न कृतम होगा। अनुदार का समास विग्रह न उद्धार होगा। असफल का समास विग्रह न सफल होगा। अधर्म का समास विग्रह न धर्म होगा। अमर का समास विग्रह न अमर होगा। असंभव का समास विग्रह न संभव होगा। अनाथ का समास विग्रह न नाथ होगा। असत्य का समास विग्रह न सत्य होगा। अज्ञान का समास विग्रह न ज्ञान होगा। अयोग्य का समास विग्रह न योग्य होगा। दूसरा है हमारा अलुक तत्पुरुष समास। जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक यानी कि लोप नहीं। अलुक यानी कि लोप नहीं किसका विभक्ति का। जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास एवं समास। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। जैसे मनसिज का समास विग्रह मनसी मन में जा से उत्पन्न यानी कि मन में उत्पन्न, इसमें भी नहीं हुआ है। सरसिज का समास विग्रह को सरसी यानी तालाब में जा यानी उत्पन्न, तो तालाब में उत्पन्न। कीचर के आकाश में चर विचरना, आकाश में विचरना, यह क्या है अलुक तत्पुरुष समास है।
अब है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास क्या है? ऐसा समास जिसका उत्तर पद बाद वाला पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। उपपद, इसको याद रखना। उपपद का अर्थ उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। उपपद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उपपद ऐसा समास जिसका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जलज, इसमें जा है, जा यहाँ स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है और प्रयुक्त है, तो उसे उत्पद तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। ऐसे समास जिसका उत्तर पद बाद वाला पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। अब समास एवं समास विग्रह। जलज का समास विग्रह हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला। जलद का समास विग्रह होगा जल को प्रदान करने वाला। नवचर का समास विग्रह होगा नव में विचरण करने वाला। बटमार का समास विग्रह बाट मार्ग में मारने वाला होगा। स्वर्णकाश का समास विग्रह स्वर्ण का काम करने वाला। चरमकार का समास विग्रह चरम का काम करने वाला। शास्त्रज्ञ का समास विग्रह शास्त्र को जानने वाला। और समास विग्रह। जलचर का समास विग्रह जल में विचरण करने वाला। फलदायी का समास विग्रह फल को देने वाला। और तटस्थ का समास विग्रह तट में स्थित रहने वाला। खग का समास विग्रह ख आकाश में गगन करने वाला। दिनकर का समास विग्रह दिन को करने वाला। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको दे। इनमें जलज, जलद, नवचर, खग, तटस्थ, दिनकर आदि विशेष अर्थ प्रकट करने के कारण बहुब्रीहि समास के भी अंतर्गत भी आते हैं। इनमें जलज, जलद, नवचर, खग, तटस्थ और दिनकर आदि विशेष अर्थ प्रकट करने के कारण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। अब चौथा है हमारा लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब इसमें परिभाषा से ही समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा है। लुप्त पद तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो जाता है। ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो जाता है, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं क्या, किसे कहते हैं? जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों भी लोप हो जाता है, उसे लुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। लुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। अब समास एवं समास विग्रह। पर्णकुटी, पर्ण यानी पत्ते से बनी हुई कुटी, तो इसमें बनी हुई का लोप हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। ऐसे पकौड़ी का समास विग्रह होगा पकी हुई बड़ी। जलकुंभी का समास विग्रह हो जाएगा जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। अब इसमें उत्पन्न होने वाली का भी लोप हो गया, यानी कि पदों का भी लोप हो गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लुप्त पद तत्पुरुष समास। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तुलादान का समास विग्रह तुला के द्वारा यानी बराबर करके दिए जाने वाला दान। वनमानुष का समास विग्रह हो जाएगा वन में रहने वाला मानुष। रेलगाड़ी का समास विग्रह होगा रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी। समास है समास विग्रह। पवन चक्की का समास विग्रह होगा पवन से चलने वाली चक्की। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस। पवन चक्की का समास विग्रह पानी से चलने वाली चक्की। मालगाड़ी का समास विग्रह माल को ढोने वाली गाड़ी। वायुयान का समास विग्रह वायु में चलने वाला यान। जलपोत का समास विग्रह जल में डूबा हुआ पोत। स्वर्णहार का समास विग्रह स्वर्ण या सोने से बना हुआ हार। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कर्मधारय से कंटिन्यू करेंगे।